आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में एक ऐसा अनोखा डाइवोर्स का मामला लेंगे जिसमें पति के द्वारा एक शपथ पत्र डाइवोर्स के केस में फाइल किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि हाँ, मैंने विदाउट डाइवोर्स दूसरी शादी कर ली है और दूसरी शादी से एक बच्चा भी है। इसके बावजूद भी पति इस केस में बच जाता है। उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होता, कोई उसको सजा नहीं होती, कोई जेल नहीं होती, और यहाँ पर इस मामले में पति को डाइवोर्स भी मिल जाता है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में एक अनोखा डाइवोर्स का केस रखेंगे आपके सामने। हाँ, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है, इसमें जो हस्बैंड है, जो पति है, वो गवर्नमेंट जॉब में है। गवर्नमेंट जॉब में भी है, बिना डाइवोर्स दूसरी शादी भी कर लेता है, बच्चा भी हो जाता है, खुद ही जाके कोर्ट को शपथ पत्र देता है डाइवोर्स के केस में कि हाँ, मैंने दूसरी शादी कर ली। इसके बावजूद भी पति सुरक्षित बच निकलता है और डिवोर्स मिल जाता है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके सामने झारखंड हाईकोर्ट के रांची हाईकोर्ट का ये जजमेंट आपके सामने रखेंगे, और ये जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट हैं, उन्हें आपको नोट करना होगा, ध्यान में रखना होगा, और इन्हीं पॉइंटों की वजह से पति बच निकला है, वरना इसकी नौकरी भी जाती और ये जेल भी जाता। जय जनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें आपको लगभग 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में दंपति के मध्य विवाह होता है 23 नवंबर 2008 को। इनकी एक बेटी भी है। पति का आरोप है कि पत्नी का व्यवहार अपमानजनक और लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग करती है। पति यहाँ पर पत्नी के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं कि पत्नी का जो व्यवहार है वो अपमानजनक होता है और लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग करती है। पति ने यह भी कहा कि पत्नी 16 सितंबर 2014 को पति की सहमति के बिना ससुराल छोड़कर चली जाती। यानी कि पति ये कह रहा है इस मामले में कि 16 सितंबर 2014 का दिन था, 16 सितंबर 2014 का दिन था, उस दिन पत्नी अपनी मर्जी से चली जाती, पति की सहमति नहीं लेती, मैं जा रही तो जा रही, पत्नी चली जाती है। सोचिए जरा, 2008 में शादी होती है, 2014 आ जाता है, 6 साल का एक लंबा समय गुजर जाता है, फिर भी पति पत्नी के मध्य में प्रेम संबंध स्थापित नहीं हो पाए और पत्नी अपनी मर्जी से पति की सहमति के बिना पति का घर छोड़ के चली जाती है। और इसके बाद वो पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करवा देती है, और पत्नी ने फैमिली कोर्ट में अपने बयान में यह भी अपना बयान भी दर्ज नहीं कराया। जब पति के द्वारा डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर दिया जाता है तो पत्नी उस मामले में नहीं आती है, अपना बयान देने ही नहीं आती है, और इसी वजह से इस मामले में पति को फैमिली कोर्ट से डिवोर्स मिल जाता है। ये एक इसमें लूप पॉइंट है। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पत्नी ने अपना पक्ष नहीं रखा कोर्ट में, इस कारण से इस मामले में पति को वन साइडेड डिवोर्स मिल जाता है। लेकिन जब यहाँ पर डिवोर्स मिल जाता है तो पत्नी हाई कोर्ट पहुंच जाती है और हाई कोर्ट में अपना केस फाइल करती है और कहती है डिवोर्स नहीं होना चाहिए। तो इस मामले में पत्नी ने अपनी तरफ से पक्ष रखा कि कोर्ट को बताया कि पत्नी ने कि अब साथ रहना संभव नहीं है, क्योंकि पति ने अन्य महिला के साथ संबंध बना लिए और ऐसी स्थिति में उसने स्थायी भरण पोषण की मांग की और अपनी नाबालिग बेटी के लिए भी उसने गुजारे भत्ते की डिमांड की। अब यहाँ पर देखिए दो बड़ी पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। पहली बात, पति अपनी तरफ से आरोप लगा रहा है, दूसरी तरफ पत्नी ये कह रही है, पत्नी पहले तो जाती नहीं है डिवोर्स के केस में और वहां पर जाके अपना बयान नहीं देती है। इस कारण से कोर्ट को ये पता नहीं चल पाया कि पत्नी क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, एक्चुअल मामला क्या है। इस कारण से पति के पक्ष में एक्स पार्टी डिवोर्स हो जाता है। तो अब पत्नी जब हाईकोर्ट जाती है तो हाईकोर्ट में अपील कर देती है, तो पत्नी हाईकोर्ट की अपील में ये कह रही, कोर्ट ने कहा क्या अभी आपको साथ में रहना है क्या, क्योंकि आप तो कह रहे डिवोर्स कैंसिल कर दो, तो भाई या तो साथ रहो या डिवोर्स दो, दो में से कुछ होगा। तो पत्नी कह रही है कि आप साथ रहना संभव नहीं है, क्योंकि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, तो मुझे भरण पोषण दिया जाए, स्थायी भरण पोषण यानी कि एलुमनी दी जाए, और साथ ही मेरी बेटी के लिए भी गुजारा भत्ता भरण पोषण दिया जाए। पत्नी यहां पर पति के प्रति सजा की डिमांड नहीं कर रही है,
शादी कर ली पति ने, उसका बेटा भी हो गया, लेकिन पत्नी इस मामले में पति को जेल नहीं भेजना चाह रही। अब यहां पर दो बड़े मुख्य बात समझना, इस जजमेंट में नहीं है, अलग से बता रहा हूं आपको। पत्नी के पीछे का इसके पीछे का मकसद क्या होगा। हो सकता है कि पत्नी ये सोच रही हो कि अगर मैं अपने पति को जेल भेज दूंगी तो उसकी जो पत्नी है और जो उसका बच्चा है उसका क्या होगा, क्योंकि जैसी जेल भेजेंगे उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, सस्पेंड नहीं सीधा बर्खास्त हो जाएगा। तो बर्खास्त कर दिया जाएगा, अब सैलरी नहीं मिलेगी, ऊपर से जेल चला जाएगा, तो उसका गुजर बसर कौन करेगा। हो सकता पत्नी ने ऐसा सोचा हो कि उसकी पत्नी, उसका बच्चा और उसका परिवार है, उसका क्या होगा। और उसके घर में बीमार उसके माँ बाप भी हैं, परिवार के लोग भी हैं, बहन भी है और परिवार के सदस्य हैं, उनका क्या होगा। हो सकता कि पत्नी ने यह सोचा हो। दूसरी तरफ पत्नी ने यह भी सोचा हो कि पति के पास आय के कोई स्रोत नहीं रहेंगे, उसकी फैमिली की कोई इनकम नहीं है, और पति जीवित है तो हम फैमिली से मेंटेनेंस मांग नहीं सकते। पति जेल चला जाएगा और इसमें लंबी जेल हो जाएगी, तो मुझे पैसा कौन देगा, मेरी बेटी को भरण पोषण कौन देगा। संभवतः किसी ने यह बात पत्नी को बोला होगा कि देखो जो हो गया सो हो गया, अब दो ऑप्शन आपके पास हैं, या तो आप पैसा ले लो, भाई आपको एक 25, 30, 40 हजार रुपए अगर अच्छी खासी आपको और आपकी बेटी के लिए एक फिक्स रकम हर महीने मिलती है, तो मतलब एक प्रकार से आप एक जॉब भी कर रहे हैं ना, और 30, 40 हजार रुपए की अगर आपको कोर्ट के द्वारा आपको मेंटेनेंस मिल जाता है, तो ये आपके लिए और आपकी बच्ची के लिए भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर राशि है। तो केस करने की बजाय, पति को जेल भेजने की बजाय, इसमें हर महीने पति से मेंटेनेंस लिया जाए, और पति इस मामले में 100% मेंटेनेंस देगा, या तो जेल जाएगा या मेंटेनेंस देगा, क्योंकि पति दूसरी शादी करके फंस चुका है। तो पत्नी ने, मुझे लगता कि दो में से कोई ना कोई एक विकल्प चुना होगा, और दूसरा विकल्प किसी ने बहुत अच्छी सलाह दी पत्नी को इस मामले में, और इस कारण से पत्नी ने ये विकल्प चुना। अन्यथा इस मामले में यह कहा गया कि पति ने अपना पक्ष रखते हुए शपथ पत्र दायर किया और स्वीकार किया कि उसने दूसरी शादी कर ली है और दूसरी शादी से उसका एक बेटा भी है। यह शपथ पत्र दायर करने के बाद पत्नी भागी भागी जाती पुलिस स्टेशन और सीधी एफआईआर दर्ज करवा देती। 2 मिनट में एफआईआर दर्ज हो जाती और इस पति को उठा के जेल में ढकेल दिया जाता, और जो इसकी जॉब है वहां से बर्खास्त कर दिया जाता। लेकिन पत्नी ने यहां पर बहुत दिमाग का खेल खेला, या किसी ने उसको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर दिया कि भाई इसमें आपका भी भला है, उसका भी भला है। जेल भेजने में ना उसके लिए भला है, ना उसके परिवार के लिए भला है, ना आपके लिए भला है। और मुझे लगता है कि किसी ने बहुत अच्छी सलाह दे दी पत्नी को, और इसी सलाह की वजह से पत्नी ने एक स्टेप लिया होगा। संभवतः, मैं अनुमान लगा रहा हूं, इस केस में नहीं है। तो यहां पर पत्नी ने कहा कि भाई साथ रहना संभव नहीं है, इसने दूसरी शादी कर ली है, मेरे लिए और मेरी बच्ची के लिए भरण पोषण दिलाया जाए। तो कोर्ट ने इस मामले में देखा कि पति सरकारी पद पर है और सरकारी नौकरी में है। कोर्ट ने पाया कि पति सरकारी नौकरी में है और पत्नी का जो मासिक वेतन है वो 86,706 रुपए है। 86,706 रुपए है। तो किसी ने लगता है पत्नी को कह दिया होगा कि आपको आधा भरण पोषण मिल जाएगा, आधी उसकी सैलरी मिल जाएगी, बच्ची के लिए, खुद के लिए आधी तो मिल ही जाएगी। और पत्नी कहीं ना कहीं ये बात पत्नी के दिमाग में फिट बैठ गई होगी। मेरे पास भी ऐसे कई मामले आते हैं और मैं भी उनमें यही बात कहता हूं कि देखो, पैसा है तो हम अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और पैसा नहीं है तो हम अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से नहीं कर सकते, हम अपने केस भी ठीक से नहीं लड़ सकते, क्योंकि बिना पैसे के आप अपने केसों को भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि भाई पैसे मिल रहे हैं, ले लो, बात खत्म करो। और यहां पर पत्नी ने यही कहा। कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया कि पत्नी के लिए 25,000 रुपए महीने और बेटी के लिए 10,000 रुपए महीने भरण पोषण दिया जाए, और हर 2 साल में इसमें 5% की बढ़ोतरी की जाए, यानी कि 35,000 रुपए महीने का कोर्ट ने आदेश कर दिया पत्नी के पक्ष में। पति ने यह भी रिक्वेस्ट किया कि मेरे परिवार में मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरे घर में मेरे बीमार पिता हैं, मेरी बहन है,
और भी परिवार के अन्य सदस्य हैं तो मेरी वास्तविक आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस मामले में भरण पोषण तय किया जाए। न्यायालय ने भी इस मामले में परिस्थितियों को समझा और यहाँ पर पत्नी के पक्ष में 35,000 रुपये महीने का भरण पोषण का आदेश कर दिया। मुझे लगता है जजमेंट बहुत ही अच्छा जजमेंट है। इसमें एक साथ 3 परिवार सुरक्षित भी हुए हैं, व्यवस्थित भी हुए हैं। बहुत बढ़िया जजमेंट है। पत्नी को किसी ने सही सलाह दी या पत्नी के दिमाग में सही बात उपजी और इस कारण से पत्नी ने इस मामले में इस तरीके का निर्णय लिया और कोई कार्रवाई ना चाहते हुए ना करते हुए और इस मामले में पत्नी ने आपसी सहमति इसमें जता दी कि मुझे भरण पोषण दे दिया जाए और ने डिवोर्स दे दिया तो पति को डिवोर्स ही मिल गया और इस मामले से पति निकल भी गया और पत्नी को जीवन पर्यंत जब तक वो है और उसकी बेटी है उन्हें मेंटेनेंस मिलते रहेगा। जजमेंट आता है झारखंड हाईकोर्ट की रांची बेंच की तरफ से और फैमिली कोर्ट की तरफ से जजमेंट है और इसका केस नंबर है 324/2023 का एक केस है और 7 जनवरी 2026 को इसमें आदेश आता है। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।